जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का मेरे न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट नाउन को पढ़ाने वाला हूँ, जो कि हिंदी का टॉपिक रहेगा संज्ञा। उसको मैं आज आपके साथ पूरा डिस्कस करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है संज्ञा, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उसके उदाहरण पढ़ेंगे, फिर उसका प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। इसमें हमें पढ़ना होगा कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा क्या है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार का नाम प्रकट होता है वो क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा होगी, और उसके उदाहरण कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे संज्ञा के जो उदाहरण हैं, जैसे राम हो गया, सीता हो गया, शिक्षक, दिल्ली, गांव, स्कूल, पुस्तक, फूल, घर, दुख, प्रेम, क्रोध, बुद्धिमत्ता, कोमलता, पवित्रता आदि, ये सब संज्ञा के उदाहरण हैं। अब ये जो बताया गया कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, जो हमारा संज्ञा के भेद होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 है हमारा जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 है हमारा समूहवाचक संज्ञा, नंबर 4 है हमारा भाववाचक संज्ञा, नंबर 5 है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, और इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। अब जो पांचों संज्ञाएं दी गई हैं उनको हम एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं और लास्ट में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट नंबर का हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे, उदाहरण को पढ़ेंगे, और इसको पहचानते कैसे इसको भी हम बताएंगे आपको। इसकी परिभाषा क्या होती है, जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी के नाम का बोध कराए उसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे हो गया सीता, अमित, राधा, दिल्ली, आगरा, भारत, काशी, गीता पुस्तक का नाम हो गया, ताजमहल, गंगा, हिमालय आदि। ये किसके उदाहरण हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के। और जैसे इसमें क्या होता है, कोई क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो हमारा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जब इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो ये हमारा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे क्या हो गया, कौन, कहाँ, क्या, तो इससे हमारा क्या पता चलता है कि ये हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसका हम कह सकते हैं जिसका उत्तर किसी विशेष नाम से मिलता हो, क्या है, जिसका उत्तर किसी विशेष नाम से मिलता हो वो हमारा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अब दूसरी नंबर की जो संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कॉमन नाउन बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, वह संज्ञाएं जो किसी सामान्य जाति, वर्ग या प्रजाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के नाम का बोध कराती हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अर्थात जो किसी एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नहीं बल्कि उसकी पूरी जाति या प्रकार का बोध कराती है, वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। अब इसके उदाहरण में क्या हो गया, उदाहरण में क्या है, मनुष्य तो सभी इंसानों की जाति का पता लगाता है, कुत्ता सभी कुत्तों की जाति का पता लगाता है, पक्षी है सभी पक्षियों के जात के बारे में, सभी वृक्षों के बारे में जो पेड़ बताता है, फूल हो गया तो सभी पुष्पों की जाति के बारे में बताता है। तो ये हमारा क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ने वाले हैं समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। उसकी परिभाषा क्या है, वह संज्ञाएं जो किसी समूह, झुंड या एक साथ अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों के सम्मिश्र रूप का बोध कराती हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जब एक शब्द अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों के समूह को एक साथ दर्शाता है तब वो क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे सेना तो सैनिकों का समूह हो गया, झुंड पक्षियों या जानवरों का समूह हो गया, सभा लोगों का समूह हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। पदार्थवाचक संज्ञा, अब इसकी परिभाषा क्या कहलाती है, वह संज्ञाएं जो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराती हैं, जिनमें कोई वस्तु हो सकती है जो स्वयं एवं भौतिक वस्तु के रूप में मौजूद होते हैं, उन्हें हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना हो गया, इससे गहने बनाए जाते हैं, चांदी हो गया, लोहा हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया। तो ये सब किसके उदाहरण हैं, पदार्थवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं भाववाचक संज्ञा। अब इसकी परिभाषा क्या है, वह संज्ञाएं जो किसी गुण, अवस्था, भाव या क्रिया के नाम का बोध कराती हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नहीं बल्कि उसके गुण और भाव का बोध कराती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब इसके उदाहरण क्या है, जैसे हो गया ममता, तो मम्मी क्या करती है, अपने बच्चे को प्रेम करती हैं। सुंदरता, किसी की सुंदरता के बारे में बताया जाता है। ईमानदारी, कहते हैं कि वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है। क्रोध, गुस्सा, दया,
करुणा का भाव, मन का भाव, ये सब हमारे क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इस टाइप से हमारे ये कंप्लीट हुए और मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाली संज्ञाएं जो हैं उसको मैंने लिख दिया है। जैसे हो गया सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, लोहा, तांबा, चीनी, घी, मक्खन, प्रेम, दुख, ज्ञान, खुशी, सुंदरता, बुद्धि, ईमानदारी, आशा, सत्य, भलाई, सेना, वर्ग, टोली, झुंड, परिवार, समुदाय, भीड़। जो ये संज्ञाएं हैं हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाली संज्ञाएं कौन कौन सी हैं? जैसे हो गया आँखें, कान, हाथ, पैर, जूते, कपड़े, मोजे, ये सब क्या है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग की जाती हैं। लोग, सामान, वस्त्र, फर्नीचर, समाचार पत्र, उपकरण, आंकड़े, निर्देशन, लेखन सामग्री आदि, ये सब हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाली संज्ञाएं हैं। अब हम कुछ उदाहरण करेंगे, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे इसमें बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो ये जो लड़का है ये कौन सी संज्ञा है, पेड़ है ये कौन सी संज्ञा है, और ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, दिल्ली कौन सी संज्ञा है। तो इसमें मैं बताऊंगा आपको, जो हमारा ये ईमानदारी है ये हमारा कौन सा संज्ञा होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। बाकी जो हमारा लड़का है वो हमारा जातवाचक संज्ञा है, पेड़ है तो जातवाचक संज्ञा है, दिल्ली है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस टाइप से मैंने एक क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा है या पदार्थवाचक संज्ञा है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है रोटी, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है किसान, ऑप्शन सी है बच्चा। तो इसमें हमारा जो उत्तर होगा पदार्थ, इसमें क्या है हमारा, दूध। जो ये हमारा दूध है ये हमारा क्या होगा, पदार्थवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे खेल रहे हैं, इस वाक्य में जो बच्चे शब्द है कौन सी संज्ञा है, इसमें ये बताया गया है। तो इसमें ऑप्शन ए है जातवाचक संज्ञा, बी है भाववाचक संज्ञा, सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो हमारा इसमें उत्तर होगा बच्चे, बच्चों की एक जाति होती है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, जातवाचक संज्ञा होगा। तो कुछ इस टाइप से ये पूरा चैप्टर हुआ और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।